हाय दोस्तों, मैं सीए नकुल कठेरिया आप सबके लिए लेके आया हूं एक परफेक्ट 7 डेज प्लान। आपने चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, अब पॉइंट आता है कि ये जो 7 दिन बचे हैं आपके एग्जाम तक, आप इसके अंदर कैसी तैयारी करते हो। मेरे पास प्लान पूरा रेडी है और मैं सारे प्लान को विद लॉजिक आपको समझाता हूं कि हम क्या क्या चीजें करेंगे और आपको कैसे कैसे करनी है। तो ये जो मेरा क्लासेस होंगे ये चालू होंगे 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक। अब 8 बजे से 10 बजे तक का इसका टाइम क्यों रखा गया है? क्योंकि पूरे दिन आप पढ़िए, पूरे दिन पढ़िए और रात को आके आप अपनी क्लास मैराथन जो है उसको लीजिए। सबसे पहले 27 तारीख को हम लोग चालू करेंगे एसेट बेस्ड एएस। एसेट बेस्ड एएस के अंदर जो मेजॉरिटी एएस रहेगा वो रहेगा 2 के बाद रहेगा 10 के बाद 13 के बाद 26 और साथ साथ में 28 भी करेंगे। तो अब इससे होगा क्या? एसेट बेस्ड एएस जो आपके टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक मेजॉरिटी पोर्शन लेता है, सबसे पहले हम उसको खत्म करेंगे। अब जैसे आपने क्या काम करा, 27 तारीख को आपने एसेट बेस्ड एएस खत्म करे, अब अगले दिन आपके पास पूरा समय है, पूरे दिन आप इनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद में 28 तारीख को हम कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर पकड़ लेंगे। कंपनी अकाउंट्स में हम चैप्टर पकड़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ब्रांच अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंपनी अकाउंट से आते हैं और मेरे को ऐसा लगता है ये दोनों का वेटेज 15 से 20 नंबर का होगा ही होगा। तो अब क्या हुआ, हमने 27 तारीख को पढ़ लिए अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 28 तारीख को हमने पढ़ लिए अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रांच अकाउंटिंग। अब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ना चालू कर दिया और मैंने कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ना चालू कर दिया। अब आप अगले दिन तब तक सुबह के टाइम पर अपने कैश फ्लो और ब्रांच अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब अगला दिन आएगा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को हम करेंगे एएस 11, एएस 12, एएस 16, एएस 17, एएस 18 और फिर एक एडिशनल और करा दूंगा एएस 19। अगले दिन मतलब आपने दोबारा पहले एएस से चालू करा, फिर कंपनी अकाउंट्स पे गए, उसके बाद दोबारा आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करे। अगले दिन सुबह आप दोबारा इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब आ जाएगी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को मैंने फिर दोबारा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराऊंगा एएस 4, एएस 5, एएस 15 और एएस 29। एएस 4 और 5 जो होंगे वो अलग कैटेगरी के एएस हो गए और 15 और 29 जो हो गए वो लाइबिलिटीज बेस्ड एएस हो गए। हम इनको करेंगे। उसके बाद अगला दिन जब आएगा वो आएगा 1 मई। 1 मई को फिर दोबारा कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर पकड़ूंगा, एक पकड़ूंगा अमेलगमेशन। याद रखना, जब मैं अमेलगमेशन करा रहा हूँ तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली आपका एएस 14 भी कवर हो जाएगा और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपके कंपनी अकाउंट्स के जो चैप्टर थे उसमें हमने अमेलगमेशन भी पकड़ लिया, हमने ब्रांच भी पकड़ लिया, हमने कैश फ्लो भी कर लिया और उसके साथ साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कर लिया। आगे बढ़े। अच्छा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और बायबैक बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए मैंने उनको मैराथन में कंसिडर नहीं किया। क्यों? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेरा वीडियो पहले ही मौजूद है, आप उसको देख लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आता है भैया 2 मई, आपके एग्जाम से ठीक एक दिन पहले केवल और केवल कंसोलिडेशन करेंगे और कंसोलिडेशन करके अपना ये मैराथन 2 तारीख वाला खत्म कर देंगे। अब बात आएगी 3 तारीख की। देखिए, आप चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, मैटर वो करेगा जो आप पेपर में करके आएंगे। इसीलिए मैं आपको दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टिप्स जो आपको एग्जाम में बैठने के काम आएंगी और जब आप अपना पेपर लिख रहे होगे तो ये बातें बहुत जरूरी रहेंगी। जिसमें से एक छोटी सी आपको भी बता देता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एग्जाम में इमोशनल फूल नहीं बनना, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से आपने करा है, कर भी दिया पेपर के अंदर, लेकिन आंसर मैच नहीं करना, तो उसके पीछे ज्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि जितना आप कर सकते थे आप कर चुके हैं। ऐसी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन टिप्स मैं आपको दूंगा। सर, तैयारी कैसे करें, कौन कौन से क्वेश्चन अब कर लें? देखिए, मैं एक बात करता हूं, ICAI यूनिवर्स
ICAI यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ICAI ने आपको स्टडी मैट दिए हैं, स्टडी मैट के साथ साथ आपको PYQ, RTP, MTP। मैं आज भी इस बात को कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि प्राइम रिक्वायरमेंट जिससे आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो है आपका ICAI यूनिवर्स। इतना मटेरियल अगर आपने कर लिया और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो गारंटी से मैं कह रहा हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और बहुत लोगों के आ भी रहे हैं। बहुत लोग जो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें 92, 87, 88 तो बहुत लोगों के मार्क्स देख लिए। अब आपको क्या करना है? टेंशन नहीं लेनी। देखिए, टेंशन होना बड़ी आम बात है। आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम से पहले इस प्रकार की टेंशन्स बहुत होती हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल बात है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये एक नॉर्मल होने की निशानी है कि हमें टेंशन हो रही है। टेंशन होगी, सबको होती है, लेकिन आपका काम है केवल और केवल पढ़ाई करना। करते रहिए। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितने नोट्स मैंने क्लास में बनवाए हैं वो सफिशिएंट हैं। मैं खुद से मैराथन के स्पेशल नोट्स लेके आऊंगा, आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पर पढ़ाने के बाद वो नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएंगे। आप उनको पढ़ लेंगे, उसके बाद में वो नोट्स जो होंगे ना, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आप एग्जाम के 2 घंटे पहले भी पढ़ेंगे ना तो पूरे 7 दिन के नोट्स रिवाइज करेंगे। चलिए, मिलते हैं 27 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद।